आरव एक युवा कवि था, एकांत प्रिय, भावुक और खोया हुआ सा। वह प्रेम को केवल शरीर नहीं, आत्मा का संवाद मानता था। एक दिन वह अपने ही विचारों में खोया, अनजाने एक वीरान जंगल की ओर निकल गया। उस वन में एक झील थी, नागवेली की बेलों से घिरी और चांदनी में नहाई हुई। वहीं उस शांत जल के बीच हवा जैसे थम गई और पानी से एक रूप प्रकट हुआ। वह स्त्री नहीं, कोई और ही सत्ता थी। उसका शरीर दूध सा उजला, बाल कमर तक गीले और झील की तरह बहते हुए, आंखें जैसे रात्रि के गर्भ से निकली आग। कौन हो तुम, जो मेरे लोक में आ गया? उसकी आवाज में कोई क्रोध नहीं, बस एक थका हुआ प्रश्न था। आरव ने उसकी ओर देखा, जैसे वह सदियों से उसी दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा हो। शायद जिसे तुमने बुलाया? वह स्त्री चंद्रलेखा एक यक्षिणी थी, मनुष्यों से दूर, इच्छाओं में बसी एक आत्मा। उसका स्पर्श ठंडा था, पर भीतर एक जलती आग थी। वह धीरे धीरे आरव के पास आई। उसके गीले बालों से बूंदें आरव के चेहरे पर गिरीं। आरव की सांसें थमी, उसकी आंखों में सम्मोहन उतर आया। उसने धीरे से चंद्रलेखा का चेहरा थामा और एक लंबा गहरा चुंबन। वह चुंबन वासना नहीं था, वह था दो टूटी आत्माओं का पहला और आखिरी मिलन। मुझे मत छुओ आरव, मैं मृत्यु हूं, मैं मोह हूं, मैं एक शाप हूं। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, तो मैं अपने शाप में जी लूंगा, अगर उसमें तुम हो। वह उसे गले लगाती है। उसका शरीर जैसे जल की धारा बन आरव की बाहों में समा गया। पर उस आलिंगन में कोई स्थायित्व नहीं था। हवा ठंडी हो गई, चांद ढलने लगा और उसकी देह हल्की होती चली गई। आरव बेहोश हो गया। भोर के उजाले में वह अकेला झील के किनारे पड़ा था। उसके होंठों पर अभी भी वो छुअन ताजा थी, पर चंद्रलेखा जा चुकी थी। वह पहली और आखिरी स्त्री थी जिसने उसकी आत्मा को छुआ, और उसी ने उसे हमेशा के लिए अकेला